हाँ बेटा, तो आज हम फर्स्ट ईयर का अपना लेक्चर नंबर 51 लेने जा रहे हैं। और टेक्निकली तो मुझे आज ऑनलाइन आना था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम, वो सॉरी फिजिकल आना था, नहीं आ पाया। इंशाल्लाह ताला कल से जो है हमारी जो है फिजिकल क्लासेस शुरू हो जाएंगी। मैंने आप लोगों को वीडियो मैसेज में यही कहा है कि फिजिकल क्लासेस के अंदर आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि कुछ घरानों से मुझे यही रिपोर्टें आई कि वो उनके यहाँ कोविड का मसला चल रहा है, तो ऑनलाइन भी क्लास हो रही है। आपकी मर्जी है, आप ऑनलाइन ज्वाइन करें, आपकी मर्जी है कल फिजिकल ज्वाइन करें। एंड जब आप याद रखिएगा, फिजिकल क्लास कोई भी लेने आ रहा है तो उसके साथ सारी तैयारी के साथ आए। अगर उसके 3 रजिस्टर बने हुए हैं और 2 उस पर साइन नहीं हुआ, सब चीज़ें लेके आए। काम चेकिंग डी होगी, और जो बाद में आएंगे काम जरूर चेक होगा। बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, क्लास इम्पोर्टेंट नहीं है, काम करना इम्पोर्टेंट है। एक एक चीज़ मुकम्मल होनी चाहिए। बहुत कम आप में से लोग पूछ रहे हैं, भाई आपको कोई प्रॉब्लम है पूछिए ना, हमने तो पढ़ा दिया। तो ठीक है, आज हम जीपी पे बात कर रहे थे, और जीपी हमने जो है वो सीक्वेंस 6.4 ख़त्म कर ली थी। बल्कि 6.4 का एक सवाल भी मैंने डिस्कस करते हुए देन हमने थोड़ा सा लास्ट क्लास में इंट्रोड्यूस किया था जीपी सीरीज 6.5। तो आज में कोशिश करेंगे 6.5 को हम मैक्सिमम छोटा करते चले आए। तो एक बड़ा अच्छा सवाल था, और जनाब जो है वो 6.4 का उसको डिस्कस कर लें। वो जो बच्चे आते थे हमारे पास शू में और उठा के पूरा सवाल उतारते, बेटा सवाल नहीं उतारा जाता, क्वेश्चन नंबर उतारा जा रहा। ये आपका बचपना है। अब आप उतारो सवाल इतना बड़ा, वो पूरा सवाल उतार रहे हैं, सर वो यूं मैं बच्चा हूँ। बेटा बच्चे नहीं है, बड़े हो जाओ। जो तरीका बता रहा हूँ तुम्हें दुनिया में, वो तरीका करना है। तुमने क्या किया है वो सब गलत है, सवाल नहीं उतारता है, बड़ा उतार दो। पहले तो हम इस सवाल को पढ़ते हैं, फिर इसको समझते हैं। बहुत छोटा सा हलवा सवाल है, लेकिन वो समझ में आएगा तो। सवाल है कि a total of X liter of acid were drawn from a tank containing 729 liters of pure acid। 729 एसिड भरा है और उसमें से नामालूम मिकदार जिसका नाम उसने X दिया है निकाला गया, और इतनी ही देन रिप्लेस बाय वाटर। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे आपने 2 लीटर निकाला एसिड, तो 2 ही लीटर वापस पानी डाल दिया। अब जैसे ही आपने पानी डाला केमिस्ट्री शुरू हो गई। अब वो चीज़ क्या हो गई, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बन के सोल्यूशन हो गया। नाउ इट इज नॉट ए एसिड, इट इज ए सोल्यूशन। और उसके बाद उन्होंने द रिजल्ट को थारोली मिक्स किया तो ऑब्टेन होमोजीनियस सोल्यूशन। देखो टेक्निकली कितना अच्छा उसने लिखा हुआ है कि नाउ इट इज ए सोल्यूशन एंड देन अनदर X लीटर्स ऑफ सोल्यूशन। अब जारी बात है, जो चीज़ है सोल्यूशन निकाली वही X मिलता और उसको फेंक दिया, एंड अगेन X लीटर ऑफ वाटर इज एडेड इन दैट सोल्यूशन। तो क्या हुआ, इसका मतलब है वो डाइल्यूटेड होता जा रहा है, सॉल्यूट की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। एंड थॉरोली मिक्स दिस प्रोसीजर वॉज परफॉर्म 6 टाइम्स। ये प्रोसीजर 6 दफ़ा किया गया, यानी फेंका गया फिर पानी डाला गया। एंड देन जो है क्या था, देन कंटेन 64 लीटर्स ऑफ प्योर एसिड। यानी उस सोल्यूशन में, सोल्यूशन अब भी 729 है, लेकिन एसिड ग्रेजुअली कम होते होते 64 पे पहुंच गया है। डिटरमाइन X। अब इस सवाल का जीपी से कैसे ताल्लुक है, पहले तो हम ये समझने की कोशिश करें कि जीपी कहाँ से आ गई और क्या है। अब इसमें जो चीज़ चल रही है, सबसे पहले तो हमें उसने T6 दिया हुआ, 6ठी दफ़ा का जो है मिकदार दी हुई है। T6 छठी टर्म की वैल्यू। अब मैं इसको थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि जनाब ये वही सवाल है पिंग पोंग की बॉल वाला। यानी कि पिंग पोंग की बॉल है, वो स्कूटर वाला सवाल था। इस सीरीज को सब पहले ही समझे। यहाँ हम लिख देते हैं 729। 729 ठीक है। अब इसमें सेकंड टर्म क्या होगी, आफ्टर क्या बचा, तो कॉमा डाल के 729 माइनस एक्स।
माइनस एक्स, ठीक है। ठीक है ना। अब वही वाली बात है कि प्रॉफिट असलम को पहले दिन नहीं मिला, असलम को मिला इख्तिताम पे, तो इसका मतलब 729 इज नॉट ए, क्योंकि सीरीज बन रही है एसिड लेफ्ट पे। तो बात समझने की सबसे पहले हमें आ रही है कि सीरीज की पहली टर्म 729 नहीं है। मैं बार बार तुम लोगों को समझा रहा हूँ, जो चीज़ पूछ रहा है पहले उसको आइडेंटिफाई तो करो। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू डेटा में अपने डेटा के अंदर हम लिखते हैं ए इज इक्वल्स टू 729 माइनस एक्स। और यहाँ से हमने देखते हुए कि एसिड लेफ्ट आखिरी दफा क्या हुआ, हम लिख सकते हैं T6 इज इक्वल्स टू T6 6 बार रिपीट हुआ ये प्रोसेस। तो एसिड लेफ्ट जो आखिर में मिला 64 मतलब जब तक ये चार सवाल एक ही चीज है, एक तरीके से समझोगे तो आसानी होगी। मैं इसको और भी तरीकों से करा दूंगा, हर फिर मेथड ग्रेजुअली चेंज हो जाएगा। अब फौरन वो एक जुमला उठा कि जनाब ए तय हो गया, T6 तय हो गया, तो आर क्या होगा। अब आर निकालने का तरीका रिकॉल करो, हमने क्या बताया था। जब वो असलम 20% अपनी स्कूटर पे लॉस कर रहा था, तो उसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा था असलम का, वो फॉर्मूला लिखा था 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 100। क्या मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी, बार बार कह रहा हूँ, ये रेट है। रेट कैसे निकलता है, इनिशियल वैल्यू माइनस लॉस डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू। अगर तुम यहाँ पे भी लगा दो आ जाएगा सेकंडों में। मतलब मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ, मैं इन सवालों को एक मेथड से करा रहा हूँ ताकि हमारे बच्चे के ऊपर लोड ना आए। डिवाइडेड बाय 720, दिस इज आर। जब तक तुम आर को नहीं समझोगे कि आर रेट है, मैं 2 दफ़ा समझा चुका हूँ, प्रॉफिट में भी वो सवाल में मैंने समझाया था, मैंने डेप्रिसिएशन में भी समझाया था, और यही समझाया था ये रेट कहलाता है। इसको यूनिटरी मेथड से निकालने 7-8 क्लास से। यह इनिशियली 729 लीटर एसिड था, उसमें से हमने एक्स डिलीट किया, तो इनिशियल वैल्यू थे 1 पे क्या हुआ, यानी 1 लीटर पे क्या पड़ा, वहां से पता चल गया इतना लॉस हो गया। तो आर इस तरह डिफाइन हो गया। अब क्या रह गया है, एन 6 बारी की बात हुई है, तो एन हमें ना आर निकालना है, हमें ना एन निकालना है, ना हमें निकालना है एक्स। और एक्स इन्वॉल्व हो रहा है आर के अंदर, एक्स इन्वॉल्व हो रहा है तो सिंप्लीफिकेशन के फॉर्मूले में आएगा। जी सर। अब लगा लीजिए फॉर्मूला TN। मतलब ये सवाल कई तरीके से टीचर कराते हैं। मेरा मोटो ये है, मेरा कहना ये है कि बच्चे को एक कंसेप्ट दे दो, उस कंसेप्ट से ये सवाल उसको आया होता है। अब वो क्वेश्चन 10 किसी और मेथड से कर रहा है, 11 वो तो रट रहा है बेचारा, उसके समझ में ही नहीं आ रहा। तो इन सवालों को समझना है। वो 4 सवाल हैं, बार बार समझो। हमेशा सेकंड टर्म की जो है जो बच रही है वो हमारे जो है सीरीज बन रही है। तो जो जोर साहब ने वैल्यूज पुट कर दी हैं एंड एक सिंप्लीफिकेशन होगी इसके साथ साथ। अब सवाल समझने का यहाँ था, अब जो कुछ भी है वो सिंप्लीफिकेशन है। और सिंप्लीफिकेशन मैं बार बार कहता हूँ कि जीपी की सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा मुश्किल होती हैं, आसानी से नहीं होती हैं। 729 की पावर 5, 29 की पावर 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जी। और ताकि बेसिस उधर सेम हो गए, 729 माइनस एक्स पे पावर 6 हो गई। ठीक है, बेसिस सेम है, बस चलें डायरेक्ट पावर 6 और क्या डायरेक्ट उसमें क्या है। ठीक है सर। 64 को ब्रेक कर लेते हैं। अब यहाँ से कुछ पिक करना शुरू करो। ये एक्स के ऊपर पावर 6 आ रही है, तो एवरी जगह पावर 6 करनी है अब हमें। जी सर। अब ये सिंप्लीफिकेशन शुरू हो गई यहाँ से। हमने ये देख लिया कि अगर पावर सबकी हम बराबर कर गए तो जो है आसानी से हो जाएगा। ये थोड़ी अंधाधुंध पावर खोलने बैठ गया। अब 729 होता है 3 की पावर 6। हाँ, कैलकुलेटर पे गए, 729 को तोड़ो, 3 पे पावर 6 लिखो पहले। 3 पे पावर 6 और होल पे पावर 5 लिखेंगे। अब देखो 6 लेके आया एवरीवेयर, ये सिंप्लीफिकेशन है। अब ये जीपी नहीं है। जी सर, 2 जगह 6 है, एक जगह 6 लाना बाहर। हाँ, ले उसको इंटरचेंज करते हैं। 5 6 30, 6 5 30 होता है। जी आप अगर समझदार हैं डायरेक्ट भी कर सकते थे। 5 अंदर 6 बाहर लिख लिया, सेम चीज बन गई। 729 माइनस एक्स होल पावर 6, सारी पावर सेम हो गई। सेम है, कैंसिल हो गई। टेकिंग 6 पावर 6 रूट। हाँ, 6 रूट, वेरी गुड। 1/6 पावर या 6 रूट, ठीक। 1/6 पावर, तो 2 बचा, यहाँ से 3 की पावर 5 बचा,
इक्वल्स टू 729 माइनस एक्स बचा। बस यहीं लोग छोड़ देंगे हम, हमारा काम खत्म है यहाँ से। अब सवाल के दो हिस्से हैं। पहले तो ये जीपी समझनी है, फिर सवाल का दूसरा हिस्सा है सिंप्लीफिकेशन। एंड ये चीज़ आपकी मैट्रिक की है बेटा। ये सिंप्लीफिकेशन पे आप इसलिए आपने पीछे नहीं की है, आप यहाँ बिला वजह ओवरलोड हो गए। समझना ये था सवाल। तो मैंने जुमला कहा ना, जब सवाल दिखाया हलवा सवाल है, और वर्ड प्रॉब्लम हमारे मैट्रिक में नहीं पढ़ा के बच्चे को तबाह बर्बाद करते हैं। मैथमेटिक्स तो वर्ड प्रॉब्लम है भाई। चलें, तो 6.4 से हम बाहर निकल आए और मूव करते हैं टूवर्ड 6.5। 6.5 में जो होमवर्क दिया था उस पर एक डिस्कशन ले लें, फिर डिटेल आज हम जीपी सीरीज यानी 6.5 पे बात करेंगे। एक छोटा सा तब्दीली इस चैप्टर में तुम नोट करना कि इब्तदाई एक्सरसाइजेज 14 और 19 सवाल की थी। 6.4 में हमने 14 सवाल किए। 6.5 में एक तब्दीली आ गई कि सवालात की तादाद 10 हो गई है, और इसकी वजह से अब यहाँ 6 चैप्टर हल्का होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि अगले हफ्ते इंशाल्लाह ताला 6 चैप्टर भी हम ख़त्म करने में कामयाब हो जाएंगे। हालांकि मेरी कोशिश है कि जो नई विधि है उसको भी इंट्रोड्यूस कराता हूँ। टेस्ट में वही टॉपिक आएंगे जो कि टेस्ट में वही टॉपिक आया करेंगे जो एग्ज़ाम में इंक्लूडेड हैं। जैसे मैंने 6.3 पढ़ाया, टेस्ट में मैं नहीं लूँगा, मैंने कंसेप्ट के लिए दिया। और इस सवाल में क्या बताया था लास्ट टाइम मैंने कि कहीं नहीं लिखा कौन सी टाइप ऑफ सीरीज है। अगर आपने चेकिंग नहीं की तो आपका एक नंबर डिटेक्ट हो जाएगा। सिर्फ ये सवाल हम इसलिए डिटेक्ट कर रहे हैं, एक तो रेडिकल अंडर रूट आता तो बच्चा समझता है कि बहुत मुश्किल सवाल है, और थोड़ा बुक वाले तुम्हारे अजीब अजीब आंसर बना रहे हैं, तो इसलिए करके कर रहे हैं। 3√2/√3 इक्वल्स टू 6√3 जीपी के रेशियो चेक कर रहे हैं, फर्स्ट टू टर्म एंड देन नेक्स्ट टू टर्म का, और ये दोनों बराबर ये होता है 3√6/3। ये किस तरह किया मैंने, नीचे √3 से मल्टीप्लाई जी, सेम यहाँ √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा लें तो ये चीज़ आपके पास बन जाएगी। राइट साइड पे अंडर √6 बच रहा है, ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, 6 से 6 कैंसिल हुआ, सर बराबर आ रही है। इसका मतलब ये जीपी है। इट इज़ द सीरीज इन जीपी। पहले आपने उसको जीपी डिक्लेयर किए बगैर नहीं चलना। तो डेटा स्टार्ट कर देते। डेटा में आर की वैल्यू, आर अभी हमने निकाला तो √6 आ रहा है सर। अब √6 ये वैल्यू लेस देन है ग्रेटर देन है, ये फौरन चेक करना आपने, और डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि √4 2 पॉइंट समथिंग होता है तो 2.44 ये 1 से बड़ी आ गई। मतलब ये देखो बात क्या, अगर तुम आर की नहीं बता रहे हो शायद एक नंबर काट ले, मैं उस नंबर को बचा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम सवाल में देखते हैं ए पहली टर्म √3 गिवन है, n इक्वल्स टू 16 टर्म्स की बात हुई है, n 16 होगा। सम पूछा है, S16 पूछा है, ठीक है। Sn का फॉर्मूला ग्रेटर का इस्तेमाल करेंगे, a इंटू RN -1 अपॉन R -1। S16 इक्वल्स टू a की वैल्यू √3 R की पावर n, √6 की पावर है हमारे पास 16। अब वो इंडाइसिस का मसला आएगा तो होल पे पावर 16 निकल 16 -1, ये ब्रैकेट लगा लिया हमने, ठीक है। अब वो ये मैंने बार बार कह रहा हूँ 6.123 में सिंप्लीफिकेशन हार्ड नहीं है एपी के अंदर, बट जो जीपी की 3-4 एक्सरसाइजेज हैं उनमें सिंप्लीफिकेशन हार्ड होती है। एंड ये सिंप्लीफिकेशन मैट्रिक क्लास है बेटा, आप जब इस पर घबरा रहे हो तो आपका बेस बहुत वीक है। ये मैंने रूट को हाफ पावर करके लिख लिया, क्योंकि होल पावर थी तो सिंप्लीफिकेशन करने में आसान है। यहाँ बन गया 6 की पावर 8 -1 अपॉन √6 -1। अब मैंने इससे पहले कहा था पावर जब बड़ी होती है तो उसको सिंप्लीफाई नहीं करते, जैसे 6 पे पावर 8 है, जब उसको आप खोलेंगे 8-9 डिजिट का एक नंबर आएगा तो जनरली बड़ी पावर को हम इस फॉर्म में छोड़ देते हैं। और तुम अगर ओपन कर जाते हो कोई उसमें भी नहीं है मुज़ाकरा, कोई उसमें गलती नहीं। तो ये तो मैंने होमवर्क का एक सवाल डिस्कस किया। आफ्टर दैट जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले आते हैं, आपको आगे बढ़ना जाएंगे।
आगे क्या बढ़ना चाहेंगे और क्या करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल ठीक। अब हम थ्योरी पे आएंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको एक फार्मूला इंट्रोड्यूस किया, हम देखेंगे फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ। ठीक है, थ्योरी चाहिए। आज हमारी तो थ्योरी पे ऊपर बात करेंगे। ये क्या था? इसकी बात करते हैं फिर। ये तो इसके बाद नीचे करो। अच्छा, तो अब हम जो है फार्मूले को ड्राइव करने जा रहे हैं, बुक में दी हुई है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई डेरिवेशन आए या नहीं आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंसेप्ट ये चीज़ होती है। तो एक जीपी लिख लेते हैं। एक जीपी लिख लेते हैं हम। और कौन कैसी जीपी लिख रहे हैं? जिसमें आर लेस देन बनने वाला है। कुछ लिखेंगे, ये हमने जीपी सीरीज लिख दी 4 टर्म तक लिख के, और उसकी आखिरी टर्म क्या होती है? ए आर से पावर। लास्ट टर्म होती है ए आर एन माइनस वन। सेकेंड लास्ट भी लिख लेता हूँ ए आर एन माइनस टू। पीछे हटोगे तो पावर कम हो रही है, जी। 2 से हटते हैं तो 1 हो रही है। जी। तो यहाँ पे। और ये सम था सर। हाँ, सम था तो एस एन लिख दिया। ठीक है। ये एक जीपी। अब डेरिवेशन बुक में दी हुई है, यही दी हुई है। जरा इस इक्वेशन को 1 कह दो इक्वेशन को नाम दे दिया 1। और इसको कॉमन रेशियो से पूरी की पूरी मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय आर। इसका मतलब कोई सर शब्द नहीं पढ़ा रहे हैं भाई, बाप की बुक में ये चीज़ है और इस बात के मैंने पैसे लिए हैं। आप नहीं समझना चाहते वो आपकी मर्जी है, कोई जादू नहीं है। ये जब चीज़ें समझ में आती हैं तो पूरा कंसेप्ट समझ में आता है। 8 से मल्टीप्लाई करते चले गए, तो पूरी सीरीज सर पूरी 8 से मल्टीप्लाई एक पावर आर की बढ़ रही और क्या हो रहा है। जी। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 2 कर दें एंड सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें फ्रॉम द फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें फ्रॉम द फर्स्ट। तो ऑन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, और यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 और लाइक चीज में से सब्ट्रैक्ट हो गया। पहले क्या होगा? एस एन माइनस एस एन माइनस आर टाइम्स ऑफ एस एन ठीक है इक्वल्स टू। अब तुम देख रहे हो ए आर कैंसिल ए हुआ, आर कैंसिल हो रहा है, ए आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, क्यूब अंदर किसी टर्म में कैंसिल हो जाएगा, एन माइनस 1 वाली टर्म। अब ये तुम्हें बात समझ में आई जो सर ने कहा क्यूब टर्म कैंसिल हो जाएगा। एक्चुअली डॉट डॉट में बहुत सारी टर्म्स हैं, ये यहाँ कहीं होगी, यहाँ कहीं होगी, कैंसिल होती जा रही है। जी। अब बचा क्या? इसी तरह ये टर्म भी कैंसिल ये हुई, टर्म भी कैंसिल होगी क्योंकि हम हजारों टर्म थोड़ी लिख सकते जी हैं। सर। बचा क्या? बहुत सादा सी चीज बची। ये बचा और ये बचा सर, सिर्फ यहाँ बदलाइए, ए माइनस ए आर पावर एन। ठीक है। अब एस एन कॉमन ले लें क्योंकि फॉर्मूला एस एन का बना। एस एन कॉमन ले लिया हमने, तो 1 माइनस आर। ए कॉमन ले लिया यहाँ, 1 माइनस आर की पावर एन। एस एन को आइसोलेट करें तो क्या बनेगा? 1 माइनस आर एन फॉर्मूला आ गया जो हमने ड्राइव कर दिया। 1 माइनस। सर ये तो फॉर्मूला ड्राइव हो गया पूरा। और इसको जो है लिख दो आर लेस देन 1 आगे मेंशन कर दो। आर लेस देन 1। अब देखना लेस देन 1 का फॉर्मूला बन गया। मैं ये चाहूंगा ग्रेटर देन 1 का बना के दिखा दूं। कुछ भी नहीं करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में माइनस कॉमन ले लो। एस एन इक्वल्स टू एस एन इक्वल्स टू न्यूमरेटर में अगर मैं माइनस कॉमन लूँ, ए इंटू ये पलट जाएगी सर पूरी सीरीज, आर एन माइनस 1। और डिनोमिनेटर में भी माइनस कॉमन ले लूँ तो आर माइनस 1 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। सर ये भी फॉर्मूला है, आर मेंशन कर दो। आर ये आर ग्रेटर का फॉर्मूला। मैं इस पे थोड़ा सा बता दूं तुम लोगों को कि भाई मैंने ये फॉर्मूला ग्रेटर देन 1 का तुम्हारी बुक में देखा है। मेरे पास अलजेब्रा की क्लासिकल बुकें भी मौजूद हैं, मैंने नहीं देखा। अब हम अपने सिस्टम से लड़ नहीं सकते, तो हमें अच्छी तरह याद रखना है। हमें अपने सिस्टम से नंबर लेने हैं तो हमें सिस्टम को फॉलो करना है। लेस का फॉर्मूला अलग है, ग्रेटर का फॉर्मूला अलग है। इसलिए कोशिश करेंगे प्रेजेंट एक्सरसाइज 6.5 में कि जनाब जहाँ जब प्रॉपर फॉर्मूला यूज़ करें, खुदा ना करे अगर किसी फॉर्मूले को तुम पिक नहीं कर पा रहे हो कि ये लेस देन की सीरीज है, ये ग्रेट है, तो लेस का फॉर्मूला लगा देना। क्यों लगाना? क्योंकि बुक में लेस की डेरिवेशन की गई है। लेकिन तुम नहीं कर पाओ, मैं जुमला कह रहा हूँ, हर सवाल में पिक होता है कि आर ग्रेटर देन 1 है कि आर लेस देन 1 है। ठीक है, तो ये तो तुम्हें लेस और ग्रेटर के लिए बताया। अब इसमें भी बहुत सारी बातें करनी है, ये थ्योरी बहुत लंबी है। अब हम क्या बात करने जा रहे हैं? आर के ऊपर हमारा फॉर्मूला डिपेंड कर रहा है। तो आर क्या हो सकता है? R1 प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बता दूं पहले? हाँ पहले आर, ठीक सॉरी, ठीक है सर। प्रॉपर फ्रैक्शन होती है हमारे पास एक, और एक होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन माने कोई चीज अपॉन में। अब अपॉन में। अपॉन में वो लेस देन है, जैसे 3/4
लेस देन वन, लेस देन वन, 3/4 है, माइनस -1/2 है, मतलब माइनस प्लस नहीं, देखो मैग्नीट्यूड देखो। मैग्नीट्यूड। हाँ, तो ये कहलाते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है। Proper अब वो फ्रैक्शन जो कि लेस नहीं होते, बड़े होते हैं, उनको कहते हैं जनाब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ये सब चीजें बचपने में आपने पढ़ी नहीं है। 3 है, बिल्कुल ठीक है। -2 मैग्नीट्यूड देख लो, मैं है, -2 लिख रहा हूँ, हाँ। मैग्नीट्यूड देखना तुमने। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन याद दिलाए आपको। अब आर क्या क्या हो सकता है? R, ठीक है, R इक्वल्स टू 1। 1, तो सीरीज को लिख के दिखा दो इन्हें। सीरीज लिखते हैं 5 5 5 5, ये चलती रहेगी। लिख दो नीचे, नॉट पॉसिबल इन जीपी। नॉट पॉसिबल, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था GP 6.4 के अंदर कि जनाब जो है नहीं हो सकता। अब ये देखो देखो, एक फॉर्मूलों पे जाके नजर डालो, डिनोमिनेटर में 1 - r पे उंगली रखो। अगर r 1 हो जाए तो इन्फिनिटी हो जाएगा, Infinity हो क्योंकि जाएगी, डिवाइडेड बाय जी। 0। अब मैं एक बड़ा अच्छा सवाल पूछता हूँ कि भाई r जो है 1 हो गया, फिर ये क्या है? ये सीरीज तो है, ये कौन सी सीरीज है? सही, बेटा ये एपी है। एपी है, कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस एपी में 0 भी अलाउ है। जी सर। हाँ, तो इसका मतलब जरा याद रखना, आर क्यों नहीं 1 हो सकता? क्योंकि आर जब 1 हो जाएगा तो वो तो एपी बन रही है, तो इसलिए एपी का फॉर्मूले से सम हो सकते हैं, एपी के फॉर्मूले से निकल सकते हैं, ये नहीं। अब हम बात करते हैं आर। आर अगर लेस देन 1 हो, कोई सीरीज इनको लिख के दिखाओ, लेस देन 1 वाली क्या होती है? 16 8 4 2 1। क्या देखा तुमने? सीरीज घट रही है। घट रही है, अब घटने को तो हम कहते हैं कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट। तो अब देखो, ये सब एमसीक्यूज है, ये सब एप्टीट्यूड है। हाँ, और बुक पढ़ो ना, बुक में तो सारी चीजें लिखी हुई हैं। जी सर। तो अब ये तो आर ग्रेटर देन 1 के ऊपर दिखाओ। आर ग्रेटर की हम एक लिख लेते हैं, 3 9 27 81। क्या हो रहा है? बढ़ रही है, इसको बढ़ कहते हैं रही है। डाइवर्जेंट सीरीज। ये जीपी के नाम है। डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट डीपी है, डाइवर्जेंट, ये सब चीजें जो मैं लिख रहा हूँ बुक के अंदर लिखी हुई है। अब यहाँ देखो, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट का क्या कंसेप्ट है वो सुनो। एक चीज सिमट रही है, इसको फिजिकली हम दिखा सकते हैं, इसको फिजिकली हम दिखा सकते हैं कि ये देखो, ये एक चीज थी और घट रही है और घट रही है, घट रही है, और ये देखो इतनी छोटी हो गई। ये पहली टर्म थी, फिर दूसरी टर्म छोटी हुई और छोटी, इस तरह इस तरह ये सीरीज मिनिमाइज होती चली जा जा रही रही है, और यूं करके यहाँ पे लाइनें गई। तो ये कन्वर्जेंट सीरीज कब? आर लेस देन 1। इसी तरह डाइवर्जेंट भी बन सकती है। ये यहाँ से बढ़ना शुरू कर देगी। बढ़ रही है, फैल रही है। जी, ये ये देखो, कन्वर्ज माने इकट्ठा होना, डाइवर्ट माने बिखरना। तो अब देखो जीपी का कैसे कैसे कंसेप्ट लेके आ रहा वो, कि कन्वर्जेंट और जो है डाइवर्जेंट की हम बातें कर रहे हैं। मैं थ्योरी को अभी और करूँगा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये सब चीज़ें बताऊँगा तो सवाल होंगे ना, जी। और ये आपको याद करना है। ये नहीं है कि हो गए तो वो उसको डिस्कस कर लेते हैं। एल इजिकल्स टू का कहाँ गया? हाँ सर, एक एग्जाम्पल थी हमारा। नहीं भाई, अच्छा, ये सीक्वेंस आउट कर लो। ठीक है, तो अब याद करो टीएन का फॉर्मूला क्या है? एक फॉर्मूला आ गया हाँ। हमारे पास, लास्ट टर्म Tn इक्वल्स टू a into r की पावर n अभी minus इसी 1। टॉपिक में हम कंटिन्यू है बेटा। जी सर। हाँ, ये टीएन का फॉर्मूला याद करो। 6.2 में हमने लास्ट टर्म को क्या कहा था जब हम सम के टॉपिक में थे? तो 6.2 में हमने टीएन को एल L कहा कहा था। तो लिख दो एल इज इक्वल्स टू। L equals देखो एक ही टॉपिक चल रहा है ना, जैसे 6.2 में हरकत हुई है वही आ जाके सेकंड या 6.5 में हो रही जी है। सर। अब इस फॉर्मूले में एल इज इक्वल्स टू ए आर पे पावर आर। सम का फॉर्मूला जरा लिखो। सम का फॉर्मूला। अच्छा, ये सब मेंशन कर दो। आर लेस देन 1 के लिए हम बात कर रहे हैं। r लेस देन 1 के लिए हम बात आर लेस देन 1 का सम का फॉर्मूला लिख ले। सम का फॉर्मूला हम लिखते हैं, अभी a हमने into- ड्राइव किया जिसको a into 1 minus r n upon 1 minus r। मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया अब a into मैं डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं लिख रहा हूँ, मैं तो आपको पूरा कंसेप्ट दे रहा हूँ बेटा। minus और मैं तो यही कहता हूँ, मैथमेटिक्स प्योर 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 कंसेप्ट है। ए आर पे पावर एन हो जाएगा, a r n upon 1 minus r एस एन तो लिखो। s n। ठीक है, अब जरा देखो ए आर पे पावर एन को ऊपर क्या कहा तुमने?
ए आर पे पावर n माइनस वन को कहा कहा हुआ है। है, ठीक है, तो ब्रेक कर दो अभी उसको। इसको ब्रेक कर एक स्टेप पहले बीच में करवा दूं उनको। नहीं नहीं सही है, आप चलो। ब्रेक कर लो। चले एस एन इक्वल्स टू ए ए माइनस आर पे पावर ए आर पे पावर n माइनस वन ए आर पे पावर n माइनस वन Into इंटू n। आर 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 सही है, ठीक है डिवाइडेड बाई अपॉन वन माइनस आर। हमने क्या किया, पावर को ब्रेक कर ब्रेक कर दिया, दिया। आर पे ब्रेक कम कर दिया। अब ए आर पे पावर एन ऊपर देखो एल के बराबर है, एल के बराबर है सर ये लो दूसरा फॉर्मेट आ गया फॉर्मूले का। ए माइनस एल आर। जैसे वहां पे तुम 6.2 में याद करो सम के दो फॉर्मूले थे, जी। एक एल के फॉर्म में था और एक नॉर्मल फॉर्म में था। अब बार बार मेंशन करो आर लेस देन वन, इसी के सामने ग्रेटर भी करके दिखा दो। अब यहाँ हम करते हैं ग्रेटर की वर्किंग बिल्कुल वगैरह। सेम एस होगा। एन इक्वल्स टू इसकी फॉर्मूला है हमारे पास इसका ए इंटू वन माइनस आर एन माइनस वन आर पावर माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। मैं मेरे साथ बैठना बड़ा टफ टाइम हो जाता है, तो वैसे आपको तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। ए इंटू आर एन माइनस ए अपॉन आर तो माइनस बेचारी की वन। उम्र जो मेरी तजुर्बा उसकी उम्र भी नहीं है वो तो। इसको हमने ब्रेक कर लिया यहाँ ए आर एन माइनस वन इंटू आर वो सेम वर्किंग कर रहे हैं, हम दूसरे फॉर्मूले डेवलप कर रहे हैं। जी, इसका सर। मतलब अब फॉर्मूले बढ़ गए, मजा आएगा अब तो ये एक्सरसाइज करने में। एल आर माइनस इसलिए कोई मैंने फॉर्मूले के साथ चीटिंग नहीं की, मैंने हर फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया कि भाई ये यहाँ से आया है। और आप एक तो तरीका था मैं डायरेक्ट लिख देता, नहीं मैंने एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर डाली है। अब ऐसा करो जितने फॉर्मूले बन गए हैं यहाँ पे वो सब लिख लेते। ओके एक हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया आज का, एक ये आ गया और एक ये आ गया। नहीं नहीं ये भी तो आया है, हाँ ये तो इससे है ना क्यों सर बनाती मैंने है? डब्बे बनाओ तभी। इनको भी हमने हाँ। डब्बे में पैक कर लिया। ये ना अच्छा इनमें कितने एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं? ए ए आर आर फिर एल एल एन एन और एस एन। एस एन। जी, अब जाके एक्सरसाइज शुरू होगी। आपके पास 5 फॉर्मूले हैं एंड आपके पास 5 फॉर्मूले हैं और 5 आइटम हैं। 5 एलिमेंट्स। अब मजा आएगा आपको जब ये बैकग्राउंड याद होगा तो आप प्रॉपर फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे। तो चलते हैं अब हम जो आगे बढ़ेंगे और देखते हैं किसी अगले सवाल को। इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। ठीक है सर, इस सीक्वेंस के हिसाब से आ गया हमारा क्वेश्चन। तो बुक का क्वेश्चन है ये और इसके अच्छे खासे पार्ट बुक के अंदर है 6-7। वो कह रहा है कि वही चीज़ें हैं कि 5 चीज़ें हैं और 5 में से हम 3 चीज़ें आपको दे रहे हैं, बाकी 2 चीज़ें यानी आपका फॉर्मूला याद है तो ये सवाल आपके समझ में आएगा। जी सर एन 10 गिवन है एल 1/1024 और ए की वैल्यू हाफ, ये 3 आइटम अब गिवन है। सबसे पहला आइटम यह है कि आर डिसाइड होगा जी और मैं यही कहता हूँ आर का इशारा है सवाल में मौजूद। तुमने क्या देखा, फर्स्ट टर्म क्या है 1/2 1/2 एंड लास्ट टर्म है 1/1024। लास्ट टर्म छोटी है, बहुत छोटी। इसका मतलब है कन्वर्जेंट सीरीज है। कन्वर्जेंट और है। यहाँ से हमें पता चल गया आर इज लेस देन। रीजन नहीं दिया हमने, रीजन खुद के लिए दिया। मैंने कहा हर सवाल में आर्गुमेंट, एक सीरीज घट रही है 1/1024 कैलकुलेटर पे डालो, बहुत बहुत छोटी वैल्यू है तो वो बता रही है आर लेस देन 1। अब मिसाल के तौर पे आर ग्रेटर देन 1 पे कर लो, मेरे ख्याल से तो गलत नहीं है, लेकिन वो एग्जामिनर एक नंबर काट सकता है। ओके अब क्या क्या मालूम करना है दिखा आर ले। आर मालूम करना है और एस एन मालूम करना है सर। अब 5 फॉर्मूले जब आपकी गुद्दी में हैं एंड उन 5 फॉर्मूलों में आपने लेस देन 1 वाले यूज करने, यूज तो करने। 3 रह गए। एक एल का फॉर्मूला है, एक एल का फॉर्मूला सबसे पहले ए आर एन माइनस वन इस्तेमाल वो कर एस एन का भी फॉर्मूला लिख दो लेस देन का, ताकि फॉर्मूले रिकॉल लिखना नहीं दे। ये तुम्हें ए इंटू 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर। 1 माइनस और इसका दूसरा फॉर्मेट भी लिख दो। ये है आर लेस देन 1 का। हाँ, ठीक है एक फॉर्मेट लिख दी हमने, एक और लिख लेते हैं एस एन is equals to इक्वल्स टू ए ए इंटू 1 माइनस एल आर। नहीं 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 ए इंटू एल इंटू आर। ए माइनस ए ए ब्रैकेट कोई नहीं है, ए माइनस एल एल आर एल आर डिवाइडेड बाई। 1 माइनस आर। ठीक है अब मतलब ये लिखना नहीं थे,
लेकिन मैंने तुम्हें दिखाया कि हमारे पास सो मच थिंग्स अवेलेबल है और डिसाइडेड है लेस देन 1 का। अब आप देखें कि कौन सा डेटा कहाँ फिट हो सकता है, और सबसे पहले किसी भी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए तो यहाँ पे क्या दिखा हमें दिखा कि एल का फॉर्मूला अगर हम यूज़ करें तो एल से हम जो है क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ से आर निकाल सकते हैं। तो एल की वैल्यू 1/1024, ए की वैल्यू 1/2, आर की वैल्यू मुझे चाहिए तो एन 10 था, 10 - 1। ओके, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 को इधर भेज देते हैं, 2/1024। मेरी इंतहाई कोशिश होती है एक ही चीज़ कंसेप्ट करूँ। हाँ, सिंप्लीफिकेशन में आप स्मार्ट होंगे। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि बच्चा एक दफ़ा में टाइम करके मुझसे सवाल पूछा, बेटा कम से कम 10-14 दफ़ा काटो। 1/2 की क्या पावर तुम्हें अपने आप से करोगे तो तुम यू विल गेट सो मच कॉन्फिडेंस कि ये तो मुझसे हो सकता है। देयरफॉर पावर्स इक्वेट हो गई तो आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। और देख लो लेस देन 1 आई Less जो than हमने 1 आई है, सर। इब्तिदा में सोची थी। अब उसके बाद नेक्स्ट मिसिंग आइटम हमारे पास आखिरी क्या रह गया है, एसएन। दोनों फॉर्मूले सामने लिखे हुए हैं, जी। जिसमें चाहो चले जाओ, जो तुम्हें कन्वीनियंट लग रहा है वो इस्तेमाल कर लो। a × 1 - Rn अपॉन 1 - R, मैं ये इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, तो S10 के लिए a 1/2 था, अब वैल्यूज 1 - R यानी कि 1/2 की पावर 10 होल अपॉन 1 - 1/2। S10 मुझे चाहिए तो ये 1/2 मल्टीप्लाई में हो रहा है इधर 1 - 1/1024। ठीक है, 2 की पावर 10। एक में से आधा गया, आधा बचा, और कितना आसानी ये से हो गया, एक में से cancel। आधा गया, आधा कैंसिल हो गया। जी। अब इसको तो सिंपलीफाई S10 जो हमारे पास बच गया है ना, अब इस पे हम आ जाते हैं। S10 = 1024 का एलसीएम भी ले लेते हैं। 24 - 1 होल अपॉन 1024। हमारे पेन आज खत्म हो रहे हैं, बदलना पड़ रहा पेन। यार इबादत है, बैठते हैं कुछ। तो हमने एलसीएम ले लिया, इसको जल्दी से इसका हमारे पास आंसर निकल के आ गया। S10 = 1023/1024। ये सवाल लीजिए। अगर सामने रख दो, जी सर। प्लीज़ वक्त की पाबंदी करना, क्योंकि मुझे नफरत है लेट आने वाले लोगों से। भाई ज़िंदगी में लेट नहीं होते हैं, आपको शुड बी ऑन टाइम, बिफोर द टाइम। मैं बैठा हुआ हूँगा बिफोर द टाइम, कल क्लास में आधे घंटे पहले जैसे मैं बैठता हूँ, आप अपने मसाइल हल कीजिए, आइए पूछिए, रजिस्टर साइन करवाइए। लेट आने वाला बहुत 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 ख़राब इंसान है और ज़िंदगी में कभी नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है। मैंने कहा क्वेश्चन 4 में 7 पार्ट हैं, बड़े मज़ेदार पार्ट हैं, जी। तो ये मैं क्वेश्चन 4 से कर रहा हूँ। अब इस सवाल में सिंप्लीफिकेशन आर्टिस्टिक है। इस सवाल में मज़ेदार इसलिए मैंने चूज़ नहीं किया कि मुझे कुछ सिखाना, मुझे इसमें दिखाना एक आर्ट है सिंप्लीफिकेशन। एंड जिस बच्चे के सिंप्लीफिकेशन काबू में होता है उसका कंसेप्ट सेकंड्स में उसको समझ में आता है, क्योंकि कंसेप्ट तो 10% 15% होता है, सारा आर्ट है आप सवाल कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड उसके लिए तरीका बार बार काटना। डेटा बना लो पहले। क्वेश्चन 4 पार्ट 5 है। ए फर्स्ट टर्म गिवन है √3, इसके बाद आर गिवन है आप इसमें √3। एक अच्छा और ग्रेटर देन 1 है, कोई कैलकुलेटर से चेक करेगा नहीं छूटे यार। √3 1.7 होता है। 1.7 होता है। ये ग्राफ के अंदर ये वैल्यू बहुत ज़्यादा इन लोगों ने देखी होगी। तो SN 39 प्लस SN बड़ा मज़ेदार दिया हुआ है। जी, अगर वो ये सर। दे देता SN 52, यही तो मज़ा आएगा सारा SN में। 39 ठीक प्लस है, क्या क्या 30। मिसिंग है? लास्ट टर्म चाहिए, n चाहिए। ठीक है सर, फॉर्मूला लगाते हैं अपने पास क्या क्या है। a × Rn - 1 अपॉन R - 1, ये एक फॉर्मूला है हमारे पास। ग्रेटर मैंने ऊपर ग्रेटर ही के देख फॉर्मूले लिया। हैं बिल्कुल है। जी, तो SN की वैल्यू रिप्लेस तो कर हम दी। दूसरा वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? अरे एक ही फॉर्मूले में हम बार बार क्यों जा रहे हैं? तो एल वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना, काटो, हिम्मत पकड़ो। एल वाला फॉर्मूला पहले चला। जिसमें एल वाला नहीं चलेगा यहाँ पे, एल नहीं दिया, सॉरी। नहीं है ना सर। ठीक है, सॉरी हाँ, सॉरी। एल तो मालूम ठीक है नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही चूज़ किया। तो SN का ग्रेटर वाला फॉर्मूला सबसे बेस्ट ऑप्शन ये नज़र आ रहा है इस वक्त।
तो हम ए की वैल्यू रख लेते हैं, गिवन है √3। इसके बाद है हमारे पास आर की वैल्यू √3 पावर n माइनस 1 अपॉन √3 - 1। याद है पावर n निकालना मुझे। जी सर। अब यहाँ सबसे से पहले √3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये जो √3 √3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। √3 को, हाँ वैल्यू तो ठीक है पूरा सर। लिखो डिवाइडेड बाय √3। 39 प्लस 13 √3 अपॉन √3। और ठीक है, राइट पे लिखते हैं जो राइट की जो वैल्यू बच गई √3 की पावर n माइनस 1 अपॉन √3 - 1। मैंने कहा ना ये सवाल मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि 8 क्या है। 8 मैं तुम्हें इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं 8 दिखाऊंगा। ये मुझे बताओ न्यूमरेटर में क्या कॉमन आ रहा है? 13 √3 13 आ रहा सर। 13 आ रहा है, ये कॉमन 13। 13 अब कॉमन मतलब लिया। बच्चा इतना तेज बच्चा चाहिए कि वो देखे कि ये अपॉन में √3 को गायब होना है। सर अभी तो नहीं हुआ। नहीं देखो। कोई बात नहीं, बाकी अब ये जो है √3 है, क्या यहाँ √3 कॉमन आ सकता है? √3 × √3 हाँ, सर आ सकता है, दिखाओ। आ सकता है सर। इतना तेज आ आपकी सकता है। आर्टिस्टिक सिंप्लीफिकेशन होती नहीं। इस तरह नहीं दिखाओ, इसको तोड़ के दिखाओ √3 पूरा स्टेप। ओके ओके ओके। फिर अगले स्टेप में कॉमन लेंगे ठीक है। ताकि इनके अकलों में तो भरूं मैं। 13 ये 3 नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है √3 × √3 हाँ, प्लस अब ये √3। चीज मैंने जब एक्सरसाइज की थी मुझे याद आ रहा 3.6 का चौथा मैंने वहां समझाया था। ए जब चाहो √A जी दिस सर। इज हार्ड यार। मतलब मैं जुमला कहता हूँ, सामने वाला सवाल पे नहीं तुम्हारी सिंप्लीफिकेशन से परेशान हो जाएगी कि कौन आ गया। √3 कॉमन ले लो। 13 √3। अब यहाँ एक √3 बचा, यहाँ बचा 1 अपॉन में √3, ये कैंसिल करेंगे देखो अभी। कैसा साफ सुथरा कैंसिल हुआ है। जी सर अपॉन। और मैं तो बहुत पहले यही कॉमन डायरेक्ट उठाते था पूरा का पूरा समझाने के लिए। अब आप लिखिए क्या हो जाएगा। अब जो एलिमेंट्स बच गए हमारे पास 13 × √3 + 1। अच्छा ये एक मल्टीप्लाई भी हो रहा है ना फैक्टर, हाँ। इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। अब देखो दोनों फैक्टर आइडेंटिकल आ गए, A + B A - B। जी सर। कितना प्यार से चीज आ गई और है। राइट साइड मतलब वैसे ही दिस simple। इज आर्ट। एक होती सिंप्लीफिकेशन, एक होती है आर्टिस्टिक सिंप्लीफिकेशन। मैं तुम्हें वहां ले जाके दिखा रहा हूँ कि आर्ट क्या है। 13 × और माशाल्लाह से इतने अच्छे बच्चे कुछ हैं, टेस्टों में जब वो करते हैं तो मैं उनकी कॉपी चेक करना बंद कर देता हूँ और उनकी सिंप्लीफिकेशन के स्टेप को एंजॉय करता हूँ। ये नहीं है, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। √3 होल n -1। यार कैसा प्यारा काम हुआ है। आप देख ले कोई घिचड़ पिचड़ नहीं हुई है। तो इस सवाल को मैं बड़ा पसंद करता हूँ सिर्फ दिखाने के लिए व्हाट इज आर्ट। एक होती है मैथमेटिक्स, एक होती है आर्ट। √3 की पावर n = 27। हमने बेसिस सेम बनाना शुरू कर दी। जी सर √3 की पावर n है। और यहाँ अब हमने थ्री क्या किया? बेस चाहिए। हाँ 3 बेस चाहिए, तो 3 की पावर 3 होती है। उसको तोड़ लो 3 पे पावर n/2। इसको हाँ, अंडर क्योंकि √1/2 होता है तो n से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 3 की पावर n/2 हाँ n/2 हो गई सर जी। इज इक्वल्स टू 3 पे पावर 3। 3 पे पावर 3 हाँ बेसिस सेम हो आ गई। गया बस। देयरफॉर n/2 3 के बराबर निकला। अब यहाँ से n चाहिए मुझे। हाँ। n = 3 × 2 = 6, तो निकाल देते हैं अगले स्टेप में। n = 6। मालूम है मैं ये भी नहीं करता। मैं क्या करता, यहाँ लगाओ लकीर सही। और इसको लिखो इस स्टेप को। ये अलग क्या था अपना 20 ये रेडिकल वाले स्टेप तक 3 पे पावर √3 पे पावर n n इज इक्वल्स टू 27। 27 ओके देखना सर। मुझे जरा देखना। हम्म, अब जरा इसको तोड़ो अंडर रूट में। अंडर रूट में हाँ √3 3 पे पावर 6। पे पावर 6। अब वो लिखो अपना यहाँ स्टार्टिंग जब। हाँ
दिस सेम एन की वैल्यू बताओ। एन की वैल्यू 6 आ गई। हाँ मैं तो ये करता, दिस इज हार्ड बेटा। सही है। और ये आप उसको हिला के रख देंगे कि मेरी डेप्थ क्या है। Six मैंने तो of पहले them. लंबा तरीका कर दिया, उसको भी श्रिंक करके दिखा दिया। जी, अभी सर। कुछ और बाकी रह गई है, एक आखिरी वर्किंग इसके अंदर। हाँ अभी इसके अंदर हमने एल मालूम करना है। एल मालूम करना। तो मैंने इस सवाल के जरिए बताया मैथमेटिक्स आर्ट है, और जब तुम सिंप्लीफिकेशन की कमांड में आते हो, मेरा तो मसला ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ लाओ मुझे, और मैं बैठूंगा दिखाऊं इन लोगों को सिंप्लीफिकेशन किसे कहते हैं। अच्छा ए की वैल्यू हमारे पास गिवन थी √3, आर की वैल्यू भी हमारे पास थी √3, एन 6 अभी अभी हमने कैलकुलेट किया। एल इक्वल्स टू एल निकालने में कामयाब। √3 की पावर 1, और इसको भी मैं लिख लेता हूँ √3 की पावर 5, 5 और 1 6 हो गई। पावर 6 इसके बाद वो होगी डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है। √3 की पावर 6 तीन पेयर 27 आ जाएगा। 6 पेयर बनेंगे, 6 से 3 पेयर बनेंगे ना। 27 आ जाएगा। अब इसकी जो वर्किंग है वो देख लेते हैं। यहाँ एल इक्वल्स टू √3 की पावर 6 है, इसको हमने क्या किया, 3 पे 3 पे half. पावर हाफ करके पावर 6 कर ली होल पे। ठीक है, एल इक्वल्स टू 3 का क्यूब बच गया, ओके, वो 27 ही बनेगा। तो ये मतलब सवाल सिर्फ बताने थे हम, देखो पूरा एक कंसेप्ट, पूरी फिर सिंप्लीफिकेशन का कंसेप्ट। और ये आर्टिस्टिक होता बंदा जब बताता है यार। अगला सवाल, अगले सवाल पे हम मूव कर जाते हैं। आज मैं 6.5 पूरी नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन मैंने कहा क्योंकि 6.5 में सवालात कम है, तो बड़े आराम से जो है हम 6.5 करीब करीब पहुंच जाएंगे। अब ये सवाल हमारे पास आ गया पहले मिल तो जाएगा आराम से। अब इस एग्जाम्पल को अगर हम और करें, सम द जीपी, यहाँ इसने नॉमिनेट कर दी कि जी ये जीपी है। हाँ जीपी नॉमिनेट कर दी, लेकिन जीपी का जो है एनएट टर्म का फॉर्मूला दिया है, और एनएट टर्म को टीएन लिख लो या एल लिख लो, जैसे तुम लिखना चाहो। टीएन लिख लेते हैं अभी, 5 की पावर n-1। ठीक है सर, लास्ट अब मुसीबत ये है कि जब तक जीपी नहीं आएगी तो आर नहीं पता चलेगा, ए नहीं पता चलेगा। ये इसने फॉर्मूला दिया है तुम्हें, तुमने ये सवाल इससे पहले किया है। कहाँ किया है? एक्सरसाइज 6.2 पहला दिन, 6.1 पहला दिन था, एपी कर रहे थे। क्वेश्चन 2 के 6 पार्ट किए हैं तुमने, कि एनएट टर्म दे देते हैं तो उसमें n1 पुट करते हैं, तो पहली टर्म, तो इसकी 3-4 टर्म निकाल के एक जीपी तो लिखो। सही सर, पुट n इक्वल्स टू 1। अब देखो कहाँ की नॉलेज यूज हुई है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जिस बच्चे ने टेस्ट को कमांड किया हुआ है तो उसे मालूम है ये मैं क्या कर रहा हूँ। पहली टर्म आ गई, टर्म आ गई, पुट कम से कम 3 टर्म निकाल के डॉट डॉट, क्योंकि प्रोग्रेशन के लिए मिनिमम 3 टर्म की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये पीछे से 6.1 से आया है क्वेश्चन, इब्तदाई क्वेश्चन था हमारा। 5 की पावर 1 t2 इक्वल्स टू 5, 2 टर्म आ गई सर। पुट n इक्वल्स टू 3, एक टर्म हमने और निकालना चाहिए, 5 क्यूब -1, तो t3 इक्वल्स हलवा सवाल टू है स्क्वायर। इसका, ये पहला स्टेप बच्चा मिस करता है। हाँ जीपी लिख दीजिए साइड में। Hence GP will be 1 5 25, डॉट ये डॉट 5 25 डॉट डॉट डॉट। बस ठीक ये है बता सर। दीजिए अब क्या है। इसमें फर्स्ट टर्म A1 है, इसके बाद R 5 है, 5 यानी कि ग्रेटर 1 है। ठीक है, 1 से बड़ा है। n इक्वल्स टू n, यूजिंग SN वाला एक फॉर्मूला अपना, एसएन लिखो ना, एसएन इक्वल्स टू डॉट सम पूछा है ना। ग्रेटर का SN इक्वल्स टू A इंटू RN बस, -1। नहीं फॉर्मूला नहीं लिखो बेटा, एसएन इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा अच्छा अच्छा, डेटा। डेटा कर रहे हैं ना अभी तो। जी सर, SN पूछा है। बस यहाँ से हमारी दोस्ती खत्म। सही। मतलब सारा समझने की चीज ये थी, और इसका ताल्लुक कहाँ थे 6.2 से। अब ये दिस इज योर प्रैक्टिस, आप भूल जाते हैं, अब नन्हे, सॉरी आपके लिए बड़ा मुश्किल है ये दुनिया पे। तो सही। अच्छा जनाब, अब हम आ गए, एक और सवाल हमारे पास ये आ गया। कोशिश कर रहे हैं अगले 2-4 मिनट में इंशाल्लाह ताला हम ख़त्म कर लें। इंशाल्लाह। तो अब हम इस सवाल को अगर गौर करें, सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 9 टाइम्स द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स। और उसने ये नहीं कहा कि क्या है, उसने कहा था सम ऑफ द 6 टर्म। सम ऑफ द 6 टर्म क्या होगा? S6। S6 कंडीशन बढ़ रहे हैं, इज इक्वल्स टू 9 टाइम 9 से मल्टीप्लाई करो
SN S6 is the sum of first 6 terms of GP। ठीक है, ये तो हमने वो लिख दिया जो सवाल में गिवन है। S6 और S3 हमें पता है ये दो चीज़ें हैं जो हमें, अब इसकी कंडीशन बोलोगे ना, S6 इज इक्वल्स टू S6 is equals to 9 टाइम्स ऑफ 9 times of S3। ये कंडीशन है। ये condition यानी कि है। पहली 3 टर्म के सम को जब 9 गुना करोगे, जी सर, यार गिवन कंडीशन ये है जो कि हमें अप्लाई करनी है। अब हम S6 का ज़रा एक डेटा, एक मिनट हमने ये तय किया कि पहली 3 टर्म का सम बहुत छोटा है, उसको 9 गुना किया, तुम अपनी उम्र को 9 गुना करोगे, इसका मतलब तुम बहुत छोटे हो, 9 गुना करके किसी बराबर। तो यहाँ से क्या तय करना है, यहाँ से तय करना R क्या होगा सबसे। और इशारा मिल गया कि शुरू की 3 टर्म छोटी हैं और चौथी, पांचवी, छठी टर्म उनमें जब ऐड हुई तो बड़ी है। हम यहाँ पे लिखेंगे R इज ग्रेटर देन 1। पहले तो R के लिए फिगर, मैं यही कहता हूँ इशारा है बेटा। अब डेटा बनाना शुरू कर दो। अब हम डेटा बनाएंगे। लेट द फर्स्ट टर्म बी A एंड कॉमन रेशियो बी R, जी क्योंकि सवाल में नहीं दिया, डिक्लेयर करो। लेट द फर्स्ट टर्म तो कंडीशन से हमें पता चला R क्या हो रहा है। बी ए एंड R is the ratio, common ratio in the following GP। दोनों फॉर्मूले लिख दो। S3 का फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, S6 और S3 दो फॉर्मूले हैं, दो इक्वेशन बनेंगी, वो कंडीशन पुट होंगी जी। और वहां से सॉल्व हो जाएंगे। S3 is the sum of first 3 terms of ये GP। लिखना जरूरी होता है मैथमेटिक्स में। आप इंटरमीडिएट में आपके बुक के सवाल आते हैं, ये वर्डिंग आप नहीं लिख रहे हैं, वो नंबर आपके डिटेक्ट करता है। हाँ, अगर आप क्या ये हो इंटर में बुक का कोई सवाल नहीं आएगा तो आपको जो है ज़रूरत नहीं है वर्डिंग की, और उस वक्त तो मैथमेटिक्स में मैं भी कायल हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंटरमीडिएट छोटी क्लास है, आपको बुक छापी हुई दिए, क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो अपने आप को एक एक चीज़ उसको बताओ कि मुझे एक एक चीज़ आ रही है। ये कंडीशन हमने क्या, यूजिंग कंडीशन एंड वैल्यूज पुट कर दो। वैल्यूज पुट कर देते हैं। S6 की वैल्यू थी A इंटू R6 -1 अपॉन R -1, 9 टाइम्स ऑफ, यहाँ पूरी हम वैल्यू रख देते हैं S3 की, A इंटू R³ -1 अपॉन R -1। सर यहाँ कैंसिलेशन हो रही है, A R -1 ठीक है, और इसका ब्रेक भी हो रहा है, राइट। पावर 6 जो है ब्रेक करो, क्या था, R³ का स्क्वायर, R³ का स्क्वायर, क्यूब का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ यहाँ R³ -1, बिल्कुल ठीक। A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A सिंप्लीफिकेशन तो हर सवाल में माइनस आएगी बी, बेटा। सिंप्लीफिकेशन ये हमारी फर्स्ट ईयर नहीं है, ये आपकी मैट्रिक है। आप अगर इसको नहीं पिक कर पा रहे हैं तो आप वहाँ, और उसका तरीका यही, सवाल काट काट के करोगे तो मैट्रिक भी यहाँ सीख लोगे। जी सर, ये दो फैक्टर ही कैंसिल हो गए डायरेक्ट। R³ +1 यहाँ -9 इक्वल्स टू 0, R³ हम निकालना चाह रहे हैं ना, ये हो रहा है -8, उधर जाके +8 हो जाएगा, ठीक है। R³ +8 है तो क्यूब में ब्रेक कर लिया, 2 की पावर 3, पावर सेम हो गई, R इक्वल्स टू 2 आ गई सर। और वाकई में आपने जो शुरू में लेट करवाया था R ग्रेटर ही आ रहा है। मैं कह रहा हूँ एवरी क्वेश्चन में आप कॉमन सेंस यूज करेंगे, आपको आर का पता चलता है। कुछ बच्चे रोते हुए आते हैं, मैं उनको दिखा देता हूँ, ये कॉमन सेंस है बेटा, कॉमन सेंस मैथमेटिक्स में बहुत चाहिए। तो मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन पे आप आ जाएंगे। आज का टॉपिक थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, लास्ट वीक। पहले दिन मैं कोशिश करता हूँ वर्ड प्रॉब्लम को कम से कम करवाऊँ, लेकिन बाद वाली क्लासों में भी लेके आता हूँ। इसमें वो कह रहा है S1 S2 S3 डिनोट द सम ऑफ n 2n 3n टर्म ऑफ ए जीपी, यानी कि एक ही जीपी की n टर्म का सम S1 है, एक ही जीपी की जो है 2n टर्म्स का सम जो है S2 है, और उसी जीपी की कुछ 3n टर्म्स का सम जो है S3 है, और उसने ये प्रूफ मांगा है। अब इसमें सवाल में
हमने देखा कि जीपी नहीं दी है तो हमें बताना है जीपी के लिए फर्स्ट टर्म ए होता है और आर है। अब यहाँ आगे चलने से पहले फिर अगेन आर का झगड़ा है जी कि सर। आर लेस देन वन लूँ कि आर ग्रेटर देन वन लूँ। मुझे कहीं से आइडिया नहीं मिल रहा क्योंकि इसमें कोई इसने न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी। तो मैंने तुम्हें बताया था अगर तुम्हें आइडिया नहीं मिल रहा तो आर लेस देन वन है, तो उसकी रीज़न मैंने दिया आर लेस देन वन पे डेरिवेशन हुई है। Derivation। तो यहाँ हम कह देंगे लेट लेट का मतलब हमने सपोज का आर लेस देन, तो मैं भी कह रहा था पता चलता और नहीं चलता तो उसको सूद ये है। अच्छा अब क्या है S1 S2 S3 के फॉर्मूले लिखेंगे। this one is the sum of n terms सारी सवाल बातें के अंदर हमें given है। ये जो है प्रूफ करना है, वैल्यूज पुट करनी है, तो उनके लिए हम इनके फॉर्मूले लिखते जाएंगे। S2 is the sum of 2n terms है। यहाँ हम S2 का अभी वैल्यू लिख देंगे। S3 is the sum of 3n terms S3। ये S1 तमाम का लेस देन फॉर्मूला वन के लिए है। जी सर a इंटू वन माइनस आर एन अपॉन वन माइनस आर। ये तो हो गया एक। दूसरे को रेडी कर लेते हैं। a इंटू वन माइनस आर की पावर 2n अपॉन वन माइनस आर, ये दो रेडी हो गए। तीसरे पे है a इंटू वन माइनस आर 3n अपॉन वन माइनस आर। तीन फॉर्मूला तैयार हो गए अब सर। क्या है बेटा, ये बिल्कुल वैसे ही सवाल है जैसे हमने 9 चैप्टर में 9.3 में किया था। वैल्यूज पुट करनी है और लेफ्ट पे भी पुट करनी है, राइट पे भी पुट करनी है और दोनों इक्वल आएंगी। सुनना, अब इसमें हम दोनों साइडें एक साथ लेके चल सकते हैं। दोनों साइडें एक साथ लेके चलेंगे काफ़ी हैवी हो जाएगा। तो कन्वीनियंट तरीका ये है, पहले लेफ्ट को सॉल्व सिम्प्लीफाई करते हैं, फिर राइट को करते हैं और आखिर में जब तो बराबर रहेंगी तो हैंड्स प्रूफ लिख देंगे। ठीक है सर। तो लेफ्ट हैंड साइड S3 माइनस S2 ये हमारे सवाल के अंदर गिवन है। हमने वैल्यूज डायरेक्ट रखनी शुरू कर दी। a इंटू वन माइनस आर एन अपॉन वन माइनस आर, ये मेन वैल्यू थी। अब ये दोनों एक ब्रैकेट के अंदर हैं, तो a इंटू वन माइनस आर की पावर 2n अपॉन वन माइनस आर इंटू बल्कि नहीं माइनस हो रही है, माइनस है माइनस S2 वाली वैल्यू a इंटू वन माइनस आर 2n अपॉन वन माइनस आर के। सबसे अच्छी चीज़ होती है कॉमन लेना। जी सर, ये और ये दोनों में आ रहा है ए भी कॉमन और ए भी आ रहा है। यस सर। सबसे अच्छा काम शुरू होता कौन ए बार आया, ए सिंपल सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो ए स्क्वायर। ए स्क्वायर अपॉन वन माइनस आर का होल स्क्वायर। तो ये कहाँ गया 1 माइनस आर पे, वन माइनस आर था ना, इसके साथ वाली टर्म कहाँ गई 1 माइनस आर पे। अभी लिखूंगा आगे। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले मैंने इनको वो बताया कि जो कॉमन लेने के बाद जो कॉमन निकाल पूरे का पूरा हाँ। बाहर निकाल दिया। वेरी गुड, ठीक है, कॉमन लेके जो हाँ, ठीक है, सामने very मल्टीप्लाई good, कर दिया बहुत सही। इंटू वन माइनस आर एन। ये वैल्यू अलग से यूँ दिखा रहा हूँ कि भाई वो कॉमन हाँ। में नहीं है अब शामिल। क्या बच गया कॉमन बच के बाद, गया। देखो हलवा हो गया। वन माइनस आर 2n माइनस वन माइनस आर, पहले पावर 3n थी ना, मैं 3n दोनों जगह 2n क्यों चला रहा हूँ। ये चलो, 3n थी सर, 3n और ये वाली 2n है। मिस्टेक हर कोई करता, मैं भी करता हूँ। ठीक है, ओके। अच्छा, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट को खोलेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। वन माइनस आर एन अपॉन वन माइनस आर होल स्क्वायर। अब ये जो ब्रैकेट था ना हमारा, इसको वन माइनस आर की पावर 3n माइनस वन प्लस आर की पावर 2n। मतलब मुख्तसर करना है, चीज़ें One कैंसिल cancel होती जा हुआ। रही हैं। अब हमें नहीं मालूम कि क्या आंसर है, जहाँ जाके मुख्तसर तरीन हो जाएगा वहाँ हम रुक जाएंगे। हाँ, वन माइनस आर की पावर n अपॉन वन माइनस आर का होल स्क्वायर वेरी गुड, आर 2n माइनस आर 3n। पहले मैंने पॉजिटिव वाली वैल्यू लिखी हमेशा रुक है। अब हम यहीं रुक जाते हैं। जी। एक तरीका ये है यहाँ रुक जाओ, एक तरीका है मल्टीप्लाई। मुमकिन है जो हम राइट सॉल्व करें सेम ना आए, तो फिर इसको मजीद जगह छोड़ दो ताकि यहीं कोशिश कर लो अगर राइट सामने है। राइट की हाँ, कर लेते मतलब हैं। ये जो अभी हमने फॉर्मेट छोड़ी, मुमकिन है मजीद सिंप्लीफाई भी हो वो, ठीक है। और मुमकिन है यही आ जाए। तो क्योंकि हमें कोई स्पेसिफिक आंसर तो दिया नहीं, हमें तो बराबर बनाना है। और अच्छा, अब हम S1 और S2 वाली वैल्यू उठा के रख देते हैं डायरेक्टली। हमारे पास ऊपर निकली हुई है a इंटू वन माइनस आर एन अपॉन वन माइनस आर माइनस a इंटू वन माइनस आर की पावर 2n अपॉन वन माइनस आर।
चलिए जनाब, इनका होल स्क्वायर है कॉमन सबसे बेस्ट तरकीब जी। होती है। कॉमन हमने ब्रैकेट के अंदर ही कॉमन ले रहे हैं इस बार, ए अपॉन वन माइनस आर, ये हमने पूरा पहले कॉमन ले लिया। तो अंदर बच क्या गया, रेस्ट ऑफ द टर्म्स बची वन माइनस आर एन माइनस वन माइनस आर की पावर टू एन, ये स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर है, ठीक है। अब स्क्वायर इस टर्म पे भी है, तो ए स्क्वायर अपॉन वन माइनस आर का होल स्क्वायर, पहले तो इसको निपटा देते हैं, अब ब्रैकेट के अंदर बात करते हैं कि वन माइनस आर एन, माइनस से ओपन कर दिया ब्रैकेट, माइनस वन प्लस का आर टू एन। सर बिल्कुल मंजिल जैसी शक्ल बनती जा रही है। मतलब टारगेट याद है, वो टारगेट यहाँ जा रहा है यहाँ और है। टारगेट की चीज़ें आ रही हैं जी, ए स्क्वायर अपॉन वन माइनस आर का होल स्क्वायर, ये दो टर्म्स। अब जो यहाँ बचा ना हमारे पास आर टू एन माइनस आर एन का होल स्क्वायर, ये बचा रहा। ए स्क्वायर माइनस टू होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, ए स्क्वायर अपॉन वन माइनस आर का होल स्क्वायर। मतलब कुछ टर्म आ गई हैं, ए स्क्वायर अपॉन वन माइनस आर स्क्वायर आ गई हैं, कुछ टर्म अब यहाँ से निकलेंगी। माइनस टू ए यानी कि आर के पावर टू एन, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, प्लस बी का स्क्वायर आर एन का स्क्वायर, ठीक है। अब कोई स्क्वायर बाहर नहीं रहा और ये सवाल बिल्कुल अपने एंड की तरफ चल रहा है। ए स्क्वायर अपॉन वन माइनस आर होल स्क्वायर इंटू आर की पावर फोर एन। अब आर्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन है, जीपी शुरू की 3-4 लाइनों में ख़त्म हो चुका था। हर सवाल मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन में लाजमी जाता है। नेक्स्ट पेज ले लो। इसके आगे ये सिंप्लीफाई नहीं हो पा रही, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को ही देखते हैं। अब हो सकती थी वो भी, लेकिन हम जो है ना यहाँ पे आके हार मान ली, क्योंकि अब इसका मतलब ये आंसर आना है। अब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड को मरम्मत कर दो। मरम्मत क्या करोगे, ये जो चीज़ें हैं इनको छेड़ना नहीं, और इनको जो है इनकी इन ब्रेकिंग दोनों करानी की है। ब्रेकिंग या मल्टीप्लिकेशन कर लो। ठीक है सर, ए स्क्वायर इंटू वन माइनस आर हमें लेफ्ट पे नहीं मालूम था हम कहाँ रुकेंगे, जी। हमने एक जगह रुका, अपने अंदाजे थे ना। उन दोनों ऊपर की टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या कर लो, आर की पावर टू एन माइनस इन R- दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लो ना, ये दोनों हाँ। ब्रैकेट है ना। आर की पावर टू एन वन आर की पावर टू एन, वही तो कर रहा हूँ, हाँ चलो, वही तो कर रहा हूँ सर। आर की पावर टू एन माइनस, वो नहीं कर रहे हो तुम, मेरी बात सुनो। ये हो क्या रहा है, यहाँ पहुँच गए, हाँ। ये चीज़ और ये चीज़ मैच कर गई। ये वन माइनस आर की पावर एन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई होगा। तो वन माइनस आर की पावर, हाँ ये मैं कह रहा क्यों हूँ। हो रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रेशर आता है, प्रेशर आता है। ये सामने जो आदमी बैठा है, ये 41 साल का है मैथमेटिक्स का। मैं वर्किंग मूवी कर रहा हूँ, लेकिन ये दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, कोई बात दिमाग में नहीं, नहीं कोई आ बात रहा। नहीं। ये देखें आप सर, और वो भी गलती करता है जो 41 साल का तजुर्बा लेके बैठा है। आर की पावर टू एन वन आर की पावर टू एन माइनस, अब ये टर्म होगी मल्टीप्लाई, आर की पावर टू एन और ये एक एन था तो 3n होगी, ठीक है। ब्रैकेट्स ऊपर के मल्टीप्लाई हो गए, जी। अब आया बस तकरीबन। अब ये माइनस वाली टर्म पे आए हम, माइनस आर की पावर 3n और माइनस माइनस प्लस सर बन गया शाबाश। आर की पावर 4n, हाँ बस, वही टर्म बन रही है जो हमारी राइट पे चाहिए ना हमें। उन्होंने कोई टारगेट थोड़ी दिया था, उन्होंने कहा था बराबर साबित कर दो। हाँ। हमने उनको बराबर था। और भी तरीके हैं, कई और तरीके हैं, उलझ जाओगे मैं बयान करूंगा। यह सबसे ज्यादा तरीका है। एक और एक, ये दो हो गए, माइनस टू आर 3n प्लस आर 2n। मैं वो Yes, sir. दफ्ती आदमी हूँ, सवाल लेके बैठ जाता था कभी कभी, और अजीब अजीब तरीकों से करके रख देता था। Hence, LHS equals to RHS. Proved है। अभी हम इंशाल्लाह ताला तो थोड़ी देर में आज के जो होमवर्क क्लास वर्क भेजेंगे। कोशिश ये होती है क्लास वर्क मेरे कि ऐसे सवाल बच्चों को कराए जाएँ तो उसकी फुटिंग आए, इसलिए पहले क्लास वर्क के सवाल किया करो। उससे ये होता है थोड़ी सी आपकी जो है अपने आप में एनर्जी फील होती है, हाँ मैं कर सकता हूँ। एंड देन उसके बाद होमवर्क। तो फिर रिपीट कर दूँ, कल हम फिजिकल क्लासेस ऑन कर रहे हैं, आप सब आना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मास्क के बगैर नहीं होगा, मास्क प्रॉपर लगा हुआ हो। एंड देन उसके बाद अगर आप में से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है बाय सम रीज़न नहीं मुझे बताइए, आप फिजिकल क्लास नहीं लीजिए, ऑनलाइन लीजिए। जब जब आप फिजिकल आएंगे आपके रजिस्टर प्रॉपर बने हुए होंगे, पूरे पेज नंबर डाला होगा, मैं जब्त कर जाऊंगा रजिस्टर। अगर जो है किसी का रजिस्टर इनकम्प्लीट पेज नंबर के साथ हो तो काम बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए।
जब काम नहीं होगा वो मसाइल पैदा होंगे। आप जब आएंगे, मैं आधे घंटे पहले बैठा हूँ, रजिस्टर आपके भर गए, मैं साइन कर दूंगा और जाते हुए आपके काम की चेकिंग होगी। किसी ने पूछा जी कौन से, बेटा जहाँ से हमने चेकिंग नहीं की लाइए दोनों रजिस्टर, तीनों लाइए। अगर जहाँ से हमने रोका है तो पहला कोशिश तो यही होती है कि जो आप होमवर्क करके आ रहे हैं वो हम चेक करेंगे, और मुमकिन है हम 13.2 भी चेक करने वाले हैं कि आप काम लेके आइएगा। वक्त की इंतहाई पाबंदी है, जो तो प्रॉपर चीज़ प्रॉपर होगी, और नहीं आप ऑनलाइन लेते रहिए, कभी तो आएंगे ना, क्योंकि आपका टेस्ट ऑनलाइन नहीं होगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।